बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे कंप्यूटर की 10 लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर है, मीन्स के सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा 10वां लेक्चर होगा तो हमारी ये सीरीज मुकम्मल हो जाएगी। टोटल 10 लेक्चर्स में हमने कोशिश किया कि कंप्यूटर साइंस का मुकम्मल सिलेबस हम कर लें। एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस मीन्स या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से जो कंप्यूटर साइंस का आपका पोर्शन होता है, ये 10 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला आपका कवर हो जाएगा। अगर आप ये 10 के 10 लेक्चर अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो सारे का सारा जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है कवर हो जाएगा। इसमें हमने सारे पास पेपर भी सारे इसमें शामिल किए थे, वो भी हमने सारे डिस्कस किए हैं, साथ इसकी थ्योरी भी हमने पढ़ ली है। तो अभी मैंने आपको 6ठा, 7वां और 8वां जो लेक्चर था, इसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किया था। उसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को हमने डिटेल से पढ़ने की कोशिश की थी। अब लेक्चर नंबर 9 में मैंने इसका कंपैरिजन स्टडी किया है। तो ये मीन्स कि इनको कंपैरेटिव कैसे पढ़ेंगे। अगर हम इसको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को, तो यूँ हमें चीज़ें जो ना याद हो जाएंगी, उनको थोड़ा सा आपस में इनका डिफरेंशिएट करना भी आसान हो जाएगा। जब उनको कंपैरिजन में आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो ना ये याद हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं जी। ये तकरीबन इसमें 60 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अगर आप ये 60 पॉइंट्स ये अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बुनियादी फ़र्क है ना, वो आपको समझ आ जाएगी। और ये तीनों आपको सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह ताला आपको याद भी हो जाएंगे। तो 60 पॉइंट्स याद करने को मुश्किल काम नहीं है। जस्ट समझ लें कि आपने एबीसी याद करनी है। एबीसी भी 37 वर्ड्स आप याद करते हैं, साथ अलिफ बे भी अगर याद करें तो ये 60 से अबव हो जाते हैं। इस तरीके से आप समझें कि नर्सरी क्लास का छोटा सा आपका एक टॉपिक है, इसको आपने 60 तक गिनती आपने याद करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं जी, आपके जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो ये है जी, प्राइमरी पर्पज़ क्या है जी। प्राइमरी पर्पस जो हमारे पास है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये वर्ड प्रोसेसिंग है, मीन के टेक्स्ट के हवाले से है। और जो एक्सेल का प्राइमरी पर्पस होता है वो डाटा एनालिसिस होता है, कंप्यूटेशन वगैरह होती है जी। ठीक है, इसमें जमा तफरी की आपके पास डाटा हमने करना होता है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमारे पास है विजुअल प्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इनका पहला बुनियादी फर्क है, जो वर्ड आपके पास है, वर्ड में हमने क्या करना होता है जी, वर्ड प्रोसेसिंग करनी होती है, टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ें हमने करनी होती हैं। ठीक है जी। और उसमें एक्सेल में क्या करना होता है हमने, ये इसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसको टेक्स्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इसको हम पावर पॉइंट या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 में हमारे पास है जी इसकी एक्सटेंशन। इसकी एक्सटेंशन आपके पास डॉक्यूमेंट से है, .doc, ये 2007 से पहले की थी, और 2007 के बाद .docx आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेल की आपके पास 2007 से पहले .xls थी, और अभी जो इसकी एक्सटेंशन है 2007 के बाद की वो है .xlsx। ठीक है जी, 2007 से पहले में जो है ना एंड वाला एक्स इसमें शामिल नहीं होता था, लेकिन 2007 से ऑनवर्ड ये एक्स एंड वाला शामिल हो गया है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का हमारे पास .ppt होता था 2007 से पहले, और बाद में ये बन गया .pptx। ठीक है, तो यूं आपके तीनों की आपने एक्सटेंशन याद कर ली। उसके बाद आपने देखना है जी टेम्पलेट्स, इसमें क्या कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हमारे पास टेम्पलेट होते हैं, लेटर्स के, रिज्यूमे की, रिपोर्ट्स वगैरह अगर हमने बयान बनानी हो तो हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। अगर आपने बजट बनाना है, कैलेंडर्स या इनवाइसेस वगैरह, आपने कुछ आपने हिसाब किताब की रसीदें बनानी है तो फिर आप क्या करेंगे, एक्सेल को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पिच डेक्स वगैरह बनाने हैं, लेसन बनाने हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है तो फिर आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आप इस्तेमाल करेंगे। फिर डिफॉल्ट जूम के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो डिफॉल्ट जूम आपकी 100% है, लेकिन जो इसमें जो रेंज होती है ना, रेंज 10% टू 500% आपके पास वर्ड की होती है, बाकी दोनों की 400% तक होती है, इनकी रेंज होती है। मीन के मैक्सिमम आप जो इनका जो डॉक्यूमेंट है उसको कहाँ किस हद तक आप उसको जूम कर सकते हैं, तो वर्ड का हम 500% तक जूम कर सकते हैं, बाकी दोनों का हम 400 परसेंट तक हम जूम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी इंटरफेस टाइप हमारे पास कौन सा होता है, वर्ड का आपके पास पेज लेआउट होता है, मीन्स के आपने पेज के ऊपर लिखना होता है, एक कॉपी का ब्लैंक पेज होता है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। लेकिन जो आपके पास जो एक्सेल होता है उसमें ग्रिड स्टाइल होता है, सेल्स होते हैं, जाली की तरह का पेज होता है। ठीक है जी। और उसमें जो आपके पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में आपके पास स्लाइड शो होता है, पावर पॉइंट में आपके पास क्या होता है जी, स्लाइड शो होता है। इस तरीके से आपके पास है जी राइटिंग एरिया। राइटिंग एरिया आपके पास जो वर्ड का होता है उसके पूरे पेज पे कहीं भी आप लिख सकते हैं, जो आपको पेज दिया जाता है वो पेज सारे का सारा आपका राइटिंग एरिया होता है। लेकिन जो एक्सेल होता है, एक्सेल में आपके जस्ट आपने सेल्स के अंदर लिखना होता है, सिर्फ आप सेल्स के अंदर लिख सकते हैं, सेल से बाहर आप नहीं लिख सकते। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो टेक्स्ट आपके पास पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में जस्ट आपने प्लेस होल्डर के अंदर लिखना होता है, जो आपके पास स्लाइड्स के अंदर आपको 2 बॉक्स मिलते हैं उनके अंदर ही आप लिख सकते हैं, आप सारे के सारे पेज के ऊपर आप नहीं लिख सकते। उसके बाद आपके पास जी बाई डिफॉल्ट फाइल नेम, तो फाइल नेम आपके पास जो वर्ड का होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है, एक्सेल का आपके पास बुक 1 होता है, और पावर पॉइंट का आपके पास प्रेजेंटेशन 1 होता है।
ठीक है जी। मीन की कोई भी फाइल आपने बनाई है उसका नेम अगर आप खुद नहीं रखते हैं तो कंप्यूटर अपने पास उसका फाइल का नेम क्या रखेगा, आपके पास जो वर्ड की होगी उसको डॉक्यूमेंट वन कहेगा, एक्सेल को बुक वन कहेगा और आपके पास पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन वन कहेगा। फिर आपके पास होता है जी रन डायलॉग बॉक्स। अब रन डायलॉग बॉक्स है उसको आपको पता है विंडो को आप विंडो प्लस आर करें तो आपके पास डायलॉग बॉक्स का जो ना विंडो ओपन हो जाती है। उसके अंदर अगर आप विंडो प्लस आर को प्रेस करके उसके अंदर लिखेंगे विन वर्ड लिखेंगे तो आपके पास जो ना वर्ड खुल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। अगर आप उसमें एक्सेल लिखेंगे तो आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। अगर पावर पी एन टी, ठीक है जी, पावर पी आप लिखेंगे तो आपके पास ये पावर पॉइंट इसमें ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। पावर पी एन टी वो नहीं आ रहा था, पावर पी एन टी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, जो ना वर्ड की पोर्ट्रेट होती है, एक्सेल की पोर्ट्रेट होती है, लेकिन जो आपके पास ये होती है पावर पॉइंट में आपके ये लैंडस्केप होती है। मीन की इसकी जो स्लाइडों की शेप होती है वो इस तरीके से ये चौड़ी होती है, लेकिन दूसरे दोनों की आपके पास इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आपके पास पोर्ट्रेट उसकी ओरिएंटेशन होती है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आपके पास इनके फॉन्ट है, फॉन्ट इसका तीनों का कैलिबर ही होता है, तीनों का फॉन्ट आपके पास कैलिबर होता है, लेकिन जो साइज है वर्ड और एक्सेल में 11 होता है और जो आपके पास पावर पॉइंट उसमें उसका साइज 18 होता है। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है जो, ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट आपको ये मिलता है, ठीक है। और वर्ड के वाला से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके पास जो बाय डिफॉल्ट रेंज कितनी मिलती है। बाय डिफॉल्ट रेंज 8 से 72 तक हमें मिलती है, बाय डिफॉल्ट रेंज 8 से 72 तक मिलती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी अगर इसको वैसे इसकी जो रेंज होती है बाय डिफॉल्ट के अलावा हमें किस हद तक हम जा सकते हैं, 1 से लेकर 1638 तक हम जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया जी ग्रामर सजेशन। आपके पास जो ना वर्ड और पावर पॉइंट में मिलती है, आपके पास ग्रामर सजेशन आपके पास जो ना जी एक्सेल में नहीं मिलती, ठीक है जी। उसके बाद आपका टेबल इंसर्शन, टेबल इसमें आप वर्ड में भी आप टेबल ऐड कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी आप टेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास एक्सेल तो होता ही आपके पास टेबल है, ये टेबल के बगैर एक्सेल में लिखा नहीं जाता, तो ये वो डिफॉल्ट टाइप होती है टेबल की। फिर आपका चार्ट एंड ग्राफिक्स जो है ना, चार्ट और ग्राफिक जो है ना हम जो है ना ये तीनों में ऐड कर सकते हैं, चार्ट भी ऐड कर सकते हैं और ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। सबसे जो ज्यादा चार्ट वगैरह है वो हम एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। फार्मूला सपोर्ट जो है ना आपके पास है ना ये दोनों में नहीं होता, आपके पास जो फार्मूले वगैरह आप आमतौर पर होते हैं वो एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं। फिर आपके पास होता है जी हाइपरलिंक सपोर्ट, तीनों होती हैं, तीनों के हाइपरलिंक सपोर्ट होती है। पेज नंबरिंग आप जो है ना ये वर्ड और एक्सेल में, वर्ड और पावर पॉइंट में होती है, लेकिन एक्सेल में आपके पास पेज नंबरिंग नहीं होती, ठीक है जी। हेडर एंड फुटर तीनों के अंदर आप मौजूद होता है जी। इंसर्ट इमेज आपके पास जो है ना तीनों के अंदर आप इमेज इंसर्ट कर सकते होते हैं। ऑडियो वीडियो आपके पास जो ना जी ये आपके पास है, ये एक्सेल में आप ऑडियो वीडियो ऐड नहीं कर सकते, दोनों में बाकी में आप कर सकते हैं, ठीक है जी। जो आपके पास सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास प्रेजेंटेशन वाला पीपीटी, पावर पॉइंट में आप ऑडियो वीडियो जो है ना आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वर्ड में भी बस थोड़ी बहुत होती है और एक्सेल में आपके पास बिल्कुल होती ही नहीं है। फिर आपके पास एनिमेशन ये वर्ड और एक्सेल में नहीं होती, सिर्फ आपके पास क्या होता है जी ये आपके पास ये जो ना पावर पॉइंट में एनिमेशन होती है। एनिमेशन ये है कि जो हमने लिखे हुए अल्फाज है ना, जो हमने जहां पर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, इनकी आपके पास जो तरतीब होती है या जो इनका जो डिजाइनिंग होती है उसको हम एनिमेशन कहते हैं। फिर ट्रांजिशन होता है जी, ट्रांजिशन आपके पास वर्ड और एक्सेल में नहीं होता, सिर्फ आपके पास क्या होती है पावर पॉइंट में ही आपके पास ट्रांजिशन होती है। फिर आपके पास है जी डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ये आपके पास डाटा सॉर्टिंग फिल्टरिंग आपके पास वर्ड और पावर पॉइंट में नहीं होती, एक्सेल में आपके पास हो जाती है। वाटरमार्क फीचर आपके पास एक्सेल में नहीं होता, बाकी दोनों में आपके पास वाटरमार्क फीचर होता है। प्रिंटिंग का ऑप्शन आपके पास तीनों के अंदर होती है, ठीक है जी। मेल मर्ज आपके पास जस्ट आपके पास होता है जी, यहाँ पे आपके वर्ड में होती है, बाकी दोनों में नहीं होती, ठीक है जी। फिर ऑब्जेक्ट इंसर्शन, शेप्स आइकन्स वगैरह आप तीनों में ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कस्टमाइजेशन आपके पास जो ना ये एक्सेल में नहीं होती, बाकी दोनों में हो जाती है। डिफॉल्ट सेव लोकेशन आपके पास होती है जी, ये डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है तीनों के अंदर। F2 उसके बाद इनकी शॉर्ट कीज आ जाती हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। F2 जो शॉर्ट की है ना जी ये एडिट टेक्स्ट के लिए होती है, एडिट सेल के लिए होती है, और पावर पॉइंट के लिए F2 इस्तेमाल नहीं होती। फिर आपके पास है F5 अगर वर्ड के लिए यूज होगी तो गो टू का आपके इसमें डायलॉग ओपन होगा, और एक्सेल के लिए भी गो टू होगा, लेकिन ये जो F5 है हम इसको अगर हम यूज करते हैं पावर पॉइंट के लिए तो ये हमारे पास हो जाएगा स्लाइड स्टार्टर, स्टार्ट स्लाइड शो F5 से हो जाएगी। F11 जो ना यहाँ पे न्यू बुक मार्क ऐड करते हैं, एक्सेल में नहीं होती, और जो आपके पास जो है ये जो आपके पास होती है जी पावर पॉइंट में, ये न्यू स्लाइड को ओपन करने के लिए आप F11 यूज करते हैं। Ctrl+D यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये फाइल फिल डाउन होगा और ये डुप्लीकेट स्लाइड इसमें ऐड हो जाएगी,
ठीक है। ये मैंने वहां वो वाली लिखी हैं जो तीनों में आप डिफरेंट काम करती हैं। बाकी सारी जो है ना कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी वगैरह, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, वो सारी सारी कॉपी पेस्ट कट वाली वो सारी सेम होती हैं, इसलिए वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, वो आपने याद कर ली हैं। यहाँ पे सिर्फ वो मैंने ऐड की है जो आपको इन तीनों में डिफरेंस होती हैं। ठीक है जी। कंट्रोल प्लस एंटर जो है ना यहाँ पे पेज ब्रेक करेगा। ठीक है जी, पेज ब्रेक करेगा, लेकिन जो आपके पास है ना जो बाकी दोनों में ये यहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं होती। कंट्रोल प्लस टैब को इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट विंडो पे आप चले जाएंगे, नेक्स्ट वर्कशीट पे चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड टैब पे आप चले जाएंगे। ठीक है जी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज विंडो को क्लोज कर देता है और इसमें वर्कबुक को क्लोज करेगा, इसमें प्रेजेंटेशन को आपके पास करेगा, इसको क्लोज करेगा। मींस के जो आप काम कर रहे होते हैं, जो फाइल का जो नाम होता है, वहां पे इसको हम यहाँ पे जो ना विंडो कहते हैं, यहाँ पे वर्कबुक कहते हैं, वहां पे प्रेजेंटेशन कहते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से। फिर आपके पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यहाँ पे कॉपी फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट कॉपी। आप जस्ट कंट्रोल सी करें तो आपके पास जो टेक्स्ट लिखा होता है, जो टेक्स्ट होता है, ये आपके पास कॉपी होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करेंगे तो ये जो मेरे पास ये जो है ना जो कॉपी, इसका फॉर्मेट भी साथ कॉपी हो जाएगा। मीन इसका साइज क्या है, इसका फॉर्मेट का नाम क्या है, ये बोल्ड है, इटैलिक का जो कुछ भी है, वो सारा कुछ इसके साथ है आपके पास कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जस्ट कंट्रोल सी से करेंगे तो आपके साथ इस जैसे आपके टेक्स्ट कॉपी होगा, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ये फॉर्मेट वगैरह इसके आपके साथ कॉपी नहीं होते। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, इसमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और बाकी दोनों में ये नहीं होता जी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ये बुलेट लिस्ट इसमें आ जाती है दोनों में, लेकिन एक्सेल में ये भी नहीं होती। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, ये रिमूव हाइपरलिंक के लिए होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपके पास जो है ना ये एक्सेल में इस्तेमाल नहीं होती। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, ये आपके पास फॉर्मेट पेंटर का डायलॉग ओपन होता है, बाकी दोनों के पास नहीं होती। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू, अप्लाई फॉन्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है। ये तीनों में सेम होता है जी। कंट्रोल F3, कट अ बुक मार्क, एक बुक मार्क कट करता है, बाकी दोनों में ये इस्तेमाल नहीं होती। Alt N और H, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, तीनों के अंदर ये सेम हो जाती है। Alt N और R, ये तीनों के अंदर चार्ट को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Alt N प्लस P, ठीक है जी, ये तीनों के अंदर पिक्चर को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं जी। Alt N प्लस T, तीनों के अंदर टेबल को इस्तेमाल करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5, ये स्ट्राइक थ्रू तीनों की इस्तेमाल हो जाती है। जब स्ट्राइक थ्रू क्या है जी, ऐसे आपके पास जो टेक्स्ट लिखा था उसके ऊपर ऐसे लाइन लग जाती है। ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस D, ये डबल अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये डबल अंडरलाइन जो है वो वहां पे आपके पास पावर पॉइंट में नहीं होता। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, जो अटैलिक हो जाता है। ठीक है जी, अटैलिक हो जाती है आपके पास है, सिलेक्टेड टेक्स्ट अटैलिक हो जाती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, जस्टिफाई हो जाती है तीनों के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, फॉन्ट चेंज हो जाता है तीनों का। ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, जनाब ये गैलरी ओपन हो जाती है। कंट्रोल F1 आपके पास मिनिमाइज रिबन तीनों के लिए होता है। कंट्रोल F8 आपके पास रीसाइज विंडो तीनों के लिए होती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्ली आपके प्रेजेंटर नोट होते हैं जी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 12, F12 आपके पास जो ना ये जो ओपन प्रिंटिंग बाग डायलॉग होता है, बाकी दोनों में नहीं होता। कंट्रोल F9 जो है ना इंसर्ट फील्ड को ऐड करता है तीनों के अंदर। कंट्रोल F4 तीनों की आपके पास जो ना ये जो भी आपकी जो काम कर रहे होते हैं वो आपका क्लोज हो जाता है। वहां पे डॉक्यूमेंट को क्लोज करेगा, आगे आपके पास वर्कबुक को क्लोज करेगा और आगे आपके पास प्रेजेंटेशन को क्लोज करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5। ठीक है जी, ये सिर्फ स्लाइड शो को आपके ट्रांजिशन स्टार्ट करेगा, बाकी तीनों दोनों के लिए आपके कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 आपका ऐड नहीं होता। ठीक है जी, समझ आ गया जी। ये आपके पास हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो कंट्रोल F4 की जगह अगर Alt F4 आ जाए ना, Alt प्लस F4, तो ये आपके पास क्या करेगा, ये पूरी की पूरी इसकी विंडो को क्लोज कर देगा, जैसे कंट्रोल प्लस W हमने किया था। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। उसके बाद कुछ आपके पास ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में, मेरे ख्याल में छठे लेक्चर में थी, कर्सर कीज की शॉर्ट कीज। आप कर्सर की शॉर्ट कीज के वाले थे, कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि ये हमें दोबारा करवा दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्सर की शॉर्ट कीज, इसके वाले से आपने इसको बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से याद करना है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें कर्सर होता क्या है। कर्सर ये जैसे मैं ये लिख रहा हूं ना, लिखते हुए जैसे मैं कुछ लिख रहा होता हूं तो आगे आगे एक लाइन ऐसे ब्लिंक करती करती नजर आ रही होती है। जैसे मैं लिखता हूं APL, तो आगे मैं जो लिखना है ये मेरे पास ऐसे लाइन होती है। ठीक है। जब मैं यहाँ पे ई लिखूंगा कि लाइन थोड़ी सी आगे चले जाएगी, फिर अगर यहाँ पे मैं और लिखूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लाइन थोड़ी सी आगे चले जाएगी। थिन ब्लिंकिंग लाइन को हम कर्सर कहते हैं। अब जो कर्सर की मूवमेंट है ना, ये आपने कैसे कैसे मूवमेंट करनी है। आप कर्सर के वाले से आप एक चीज याद कर लें, इसमें दो बटन यूज होते हैं बेसिकली। एक आपके पास यूज होता है कंट्रोल का और एक आपके पास यूज होता है शिफ्ट का। ठीक है जी। शिफ्ट का ताल्लुक होता है सिलेक्शन से, शिफ्ट का ताल्लुक होता है सिलेक्शन से, और कंट्रोल का ताल्लुक होता है आपके पास कंप्लीट से या मुकम्मल से, या मुकम्मल से या बिग से, इसको समझ ले, बिग से मीन के बड़े बड़े काम करने के लिए आपने कंट्रोल को इस्तेमाल करना होता है और सिलेक्शन के लिए आपने शिफ्ट का इस्तेमाल करना होता है।
अब इसको जब अगर ये दोनों चीज़ें आप माइंड में रखेंगे, शिफ्ट का इस्तेमाल जहाँ पे आएगा वो समझने के सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जहाँ कंट्रोल इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लें कि आपने कोई बड़ा काम करना है। ठीक है जी। आप देखें डिलीट का बटन होता है ना, सबसे पहले ये देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कर्सर यहाँ पे था, ये मेरे पास कर्सर था, अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास जो सी है ना, यहाँ पे कर्सर का सी मीन का एक करैक्टर जो राइट साइड से है। अब करैक्टर यहाँ पे कहते हैं स्पेलिंग को, करैक्टर कहते हैं स्पेलिंग को। तो अगर आप डिलीट को बटन के को प्रेस करते हैं तो कर्सर के जो राइट साइड पे कर्सर से जो आगे एक स्पेलिंग होता है वो आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल डिलीट करेंगे ना तो कंट्रोल का मतलब होता है बड़ा काम करना, तो बड़ा काम क्या करेगा, डिलीट पूरे का पूरा लफ्ज को डिलीट कर देगा, पूरे लफ्ज को डिलीट कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस होती है जो आपके पास कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट करना। अगर बैक स्पेस आप अकेला प्रेस करेंगे तो आपके पास कर्सर से लेफ्ट साइड पे एक स्पेलिंग आपका डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो कंट्रोल का काम होता है थोड़ा सा काम बड़ा कर देना। ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, पूरे का पूरा लफ्ज को एकदम वो डिलीट कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है होम की। अब होम की क्या कहती है, होम की कहती है जी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे कर्सर की लाइन आपकी यहां पे है, अगर आप होम को करेंगे ना प्रेस, तो होम का मतलब होता है वापस आना, अपने घर की तरफ भागना, वापसी स्टार्ट के ऊपर आना। तो ये होम की, अगर आप होम की को प्रेस करेंगे तो ये आपका कर्सर जो है ना ये ऑटोमेटिक आपका लाइन के स्टार्ट पे आ जाएगा, लाइन के स्टार्ट पे आ जाएगा, लाइन के स्टार्ट पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ होम को प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल के साथ आप होम को प्रेस करेंगे तो ये जो कर्सर आपका बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट पे चला जाएगा। इनके कंट्रोल ने क्या काम करना है, इसको थोड़ा सा काम बड़ा कर देगा। पहले जो कि कंट्रोल जस्ट होम को क्लिक करने से जो कर्सर जो आपका लाइन के स्टार्ट पे आ रहा है, लेकिन जब आप कंट्रोल को साथ ऐड करेंगे कंट्रोल काम बड़ा कर देगा। तो कंट्रोल क्या करेगा, इसको डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाएगा, लाइन छोड़ के बिल्कुल सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर ले जाएगा। उसके बाद अगर आप शिफ्ट को साथ मिलाते हैं, अब शिफ्ट होम बुलाते हैं, तो शिफ्ट का क्या मतलब है, ये फॉर एग्जांपल ये यहां पे आपका कर्सर है, तो आपने शिफ्ट के साथ होम को बुलाया तो आपने कर्सर के इस तरफ सारे जो लाइन तक है ये सारे के सारे आपके क्या देगा, सिलेक्ट कर देगा, ये पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है जी। कंट्रोल का काम क्या है जी, इसको मूव करवाना, और शिफ्ट का काम होता है सिलेक्ट करवाना। ठीक है जी। अब कंट्रोल होम ये हो गया जी, शिफ्ट होम भी आपके पास हो गया। फिर आपके पास है एंड की। एंड का मतलब होता है फॉर एग्जांपल यहां पे आपका कर्सर है ना, एंड की को आप प्रेस करेंगे तो ये आपकी लाइन के एंड पे चला जाएगा, कर्सर आपका लाइन की एंड पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये एंड के साथ कंट्रोल को ऐड कर लेंगे तो फिर ये कर्सर को क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स के एंड पे ले जाएगा। बिल्कुल डॉक्यूमेंट में चाहे 50 पेज भी हैं तो सबसे एंड पे आपके कर्सर को ले जाएगा। जो कंट्रोल का काम है थोड़ा सा काम को बड़ा कर देता है, कोई भी काम आपका कंट्रोल उसको बड़ा कर देता है। इस तरीके से अगर आप शिफ्ट बुलाएंगे ना, एंड के साथ शिफ्ट को मिला लें तो शिफ्ट यहाँ पे कर्सर आपका था, तो अगर आपने एंड के साथ शिफ्ट को मिलाया तो आप कर्सर के आगे जितनी भी एंड तक आपके पास लाइन के अंदर जो चीजें थी, जो भी अल्फाज थे या करैक्टर थे, उसको वो सिलेक्ट कर देगा। ठीक है जी। ये आपके पास हो गया, कंट्रोल एंड भी होगा। फिर आपके पास आता है पेज अप। पेज अप और पेज डाउन की आपके पास आती हैं जी। अब पेज अप जब आप करते हैं ना तो ये जब कर्सर है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो स्क्रीन मेरे पास सामने नजर आ रही है ना, ये नंबर 3 से लेकर मेरे पास नंबर 15 तक मेरे पास ये स्क्रीन जो शो हो रही है। ठीक है जी। अगर मैं जस्ट आप पेज अप को क्लिक करूंगा तो ये जो मेरे पास स्क्रीन है ना, ये मेरे पास एक स्क्रीन पूरा ऊपर चली जाएगी, यानी कि 3 तक ये मेरी स्क्रीन ऊपर चली जाएगी, ये मेरी स्क्रीन ऊपर चली जाएगी। लेकिन जब मैं पेज अप के साथ कंट्रोल को भी ऐड करूंगा ना, कंट्रोल को ऐड करूंगा तो फिर क्या करेगा, कंट्रोल थोड़ा सा काम बढ़ा कर देगा, क्या करेगा वो पूरा पेज ऊपर करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि जनाब आपके पास जो है ना ये जहां से वाट से लेकर आप तक ये स्क्रीन शो हो रही है, वो नहीं, ये नहीं करेगा। अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये पूरा पेज जो है ना, ये मेरा पेज यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, ठीक है, तो पूरा पेज ऊपर चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से डाउन का भी है, पेज डाउन अगर आप क्लिक करते हैं तो एक स्क्रीन आपकी नीचे डाउन होगी, अगर आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन को करेंगे तो पूरे का पूरा पेज नीचे हो जाएगा, आपका कर्सर जो है ना पूरा पेज नीचे डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप शिफ्ट को साथ मिलाते हैं, शिफ्ट को मिलाते हैं तो शिफ्ट पेज आप करेंगे तो आपके पास ऊपर जो स्क्रीन होती है उसको सिलेक्ट कर देगा। अगर शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो नीचे स्क्रीन तक आप इसको वो सिलेक्ट कर देगा। अगर आप कंट्रोल भी साथ मिला लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज आप कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो आपका पूरे का पूरा पेज ऊपर आपका जो वो उसको क्या कर देगा, उसको सिलेक्ट कर देगा, वो साथ ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है जी एरो कीज। अब एरो कीज आपके पास 4 होती हैं, ये आपके पास 4 एरो कीज होती हैं। ठीक है जी। अब जो ऊपर और नीचे वाली एरो की है ना, अगर आप कर्सर को एरो की ऊपर वाले सेलेक्ट करते हैं तो ये कर्सर आपका एक लाइन ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा। अगर आप नीचे वाली कर्सर की को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये कर्सर आपका एक लाइन नीचे आ जाएगा।
लेकिन अगर आप जो राइट और लेफ्ट वाली करेंगे तो राइट और लेफ्ट का काम है आपका करैक्टर के साथ, एक स्पेलिंग के साथ। अगर आप लेफ्ट वाली करते हैं तो कर्सर अगर मेरे पास यहां पर है तो एक करैक्टर आगे ई से आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर आप राइट करेंगे तो एक कर्सर एक स्पेलिंग आगे चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल के साथ करेंगे, कंट्रोल नहीं होता है, काम बड़ा कर देना होता है। तो अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो कर्सर आपका एक लेटर नहीं बल्कि पूरे के पूरा एक वर्ड इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर राइट वाला करेंगे तो राइट की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर आप शिफ्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये आपके पास है, कर्सर यहां पे आपके पास है, ठीक है जी। अगर आपने शिफ्ट के साथ इसको कर दिया, ठीक है जी, आपने क्या कर दिया, शिफ्ट के साथ कर दिया, तो ये कर्सर की राइट साइड पे जितनी भी आपके पास लाइन है इसको ये क्या कर देगा, सेलेक्ट कर देगा, ठीक है जी। अगर आपने इधर को राइट वाला कर दिया तो राइट की तरफ वाली सारी की इसको ऐड कर देगा, इसको सेलेक्ट कर देगा। अगर आप शिफ्ट दबा के अप वाले करते हैं तो आपके ऊपर जितनी भी ये जो आपके पास एक पैराग्राफ है ना, वो उसको ये सेलेक्ट कर देगा। शिफ्ट एरो अप करेंगे तो, ठीक है जी, शिफ्ट एरो अप करेंगे तो आपको इसको सेलेक्ट भी साथ कर देगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट अप करेंगे तो पूरे का पूरा इससे ऊपर जितना पेज होता है वो उसको वो सिलेक्ट कर देगा। ये आपके पास होता है जी बेसिकली कि आपके पास जो है ना जी, ये कंट्रोल का काम होता है काम को बड़ा करना, और शिफ्ट का काम होता है साथ सेलेक्ट भी कर देना, ठीक है। तो ये उसके बाद एंटर की को करेंगे तो आप कर्सर जो ना एक लाइन नीचे आ जाएगा, और कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपके पास पेज ब्रेक कर देगा, शिफ्ट एंटर करेंगे तो फिर आप क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। तो ये आपके पास कर्सर की कीज होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें काफी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी होगी। यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया, डेटाबेस और एक्सेस थोड़ा सा रह गया, उसमें बस थोड़े से होते हैं 2-4-10 क्वेश्चन सिर्फ, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको करवा दूंगा 10वें लेक्चर में। और साथ इसमें हम जो ना आपको करवा देंगे कम्युनिकेशन के जराए, तो यूं हमारा कंप्यूटर साइंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।